अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। सभी अपना ब्रह्म प्रकाश खोल लीजिए। 182 श्लोक हो गए थे, उसमें अब 183 श्लोक लेना है आज। मोह आसक्ति का कल लिया था। अहंकार वश जीव अपने अंदर मन बताता है इसको एक बार कि ये काम सही है और या ये काम गलत है, तो फिर भी ये अहंकार और दुराग्रह के वश उसको देख नहीं पाता, हट कर लेता है और देख के भी छोड़ देता है। आज है मोह आसक्ति का ये घर है 83। मोह आसक्ति कहाँ रहते हैं? इसके अंदर, घर के अंदर रहते हैं लोग। मोह आसक्ति का ये घर है, चाहे मान सम्मान। फंसे अनुकूल प्रतिकूल में, कारण बस अज्ञान। तो मोह और आसक्ति का ये घर है। जहाँ मन है वहाँ मोह आसक्ति पड़ी है। बड़ा समय लग जाता है इसकी सफाई करने में। इतना मोह और इतनी आसक्ति इसके अंदर पड़ी होती है। तो कहा चाहता क्या है? मान और सम्मान चाहता है। इसकी चाहत वस्तुओं की तो है ही, जो ऊपर पढ़ के आए हैं कि जड़ वस्तुओं को भी इतना चाहता है, सारी इकट्ठी करना चाहता है, पर चेतन में भी मान सम्मान चाहता है, अपनों से दूसरों से। ये इसका स्वभाव है। फंसे अनुकूल, और फिर मान सम्मान चाहता है। जो तो मान करते हैं, सम्मान करते हैं, वो तो अनुकूल इसको लगते हैं और उसमें आसक्ति कर लेता है, फंस जाता है। और जो प्रतिकूल इसके चलते हैं उनसे द्वेष कर लेता है, प्रतिकूल से, वहाँ भी द्वेष के अंदर फंस जाता है। राग और द्वेष इसको होने लग जाता है अनुकूल प्रतिकूल से। मान सम्मान चाहता है, इसकी चाहत के विपरीत कोई चलता है तो यहाँ अनुकूल प्रतिकूल में राग द्वेष है। जिस वृक्ष के नीचे जड़ में, ये शरीर एक वृक्ष है, भगवान ने गीता के अंदर भी कहा है, उपनिषदों में भी कहा है। एक जैसा ही श्लोक है कि ये वृक्ष है। अब जो ये शरीर रूपी वृक्ष के जड़ में जिसके आसक्ति राग और द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल से राग और द्वेष है, वो वृक्ष जलता ही रहेगा। ये अग्नियां हैं। राग भी अग्नि है, याद रखना, ये भी जलाएगी रुलाएगी, और द्वेष भी अग्नि है। तो ये उस वृक्ष को खत्म कर देते हैं। राग द्वेष जिस वृक्ष के मूल में है, मूल माने बुद्धि, उस वृक्ष को ये नष्ट कर देते हैं। ये ध्यान रखना है। कोई भी रास्ते के पड़ाव हमें इस राग द्वेष से नहीं बचा सकते, क्योंकि राग द्वेष के मूल में अविद्या है और अविद्या का फल अस्मिता अहंकार है। और अहंकार का आपको दोष बता दिया, पढ़ते हो, अविद्या अस्मिता राग द्वेष है क्रम से। तो ये कड़ियां हैं, आप इसको मन में बिठाओ, दोबारा से श्रवण करके भी याद रखो, चिंतन करो इसका। तो मन का स्वभाव बताया, संसारी वस्तुओं के साथ मान सम्मान भी चाहता है, राग द्वेष भी करता है, इसलिए जलता रहता है, कभी राग से कभी द्वेष से। अब आगे है 184। और ये प्रतिकूल का कारण आपको बता दिया कि अज्ञान है। आपने पढ़ा भी है, अभी आपको बताया है, अविद्या अज्ञान से जीव ग्रस्त है। तो सबसे पहली बीमारी होगी अहंकार अस्मिता, दूसरी बीमारी होगी राग, तीसरी होगी द्वेष, चौथी होगी अभिनिवेश, मरने का भय। तो ये
अज्ञान के कारण मोह आसक्ति में फंसता है, मान सम्मान चाहता है, प्रतिकूल अनुकूल चाहता है, राग द्वेष करता है और फिर जलता रहता है, दोनों अग्नियों में तपता रहता है। 184 श्लोक है। गुप्त चित्र, और क्या इसकी खासियत है? चित्रगुप्त है ये, जो कहते हैं ना यमराज के पास, धर्मराज के पास, या जो भी बोलते हैं, यमराज भी बोलते हैं, धर्मराज भी बोलते हैं। गुप्त चित्र कर्मों के, उसके पास चित्रगुप्त होता है, उसका लेखा जोखा करने वाला। तो चित्रगुप्त का एक शाखा यहाँ बिठा दी, मन। आप जो भी काम करते हो ये अंदर उसको चित्र उसके लेता रहता है और रखता रहता है। तो इसलिए तो आपको कहते हैं कि जो 15-20 मिनट कहा चुप रहना है, उसका कारण ही ये है कि आपको पता चले हमारे अंदर कौन से चित्र हैं। ये दिखाता रहता है, कल बताया था कि एक एक करके सारे दिखाता है, ये देख ले, ये देख ले। तो आज ही उनको निकाल दो, नहीं तो ये क्या करता है फिर? अगली लाइन में है, गुप्त चित्र कर्मों के रखता, किसी को खबर ना होए। ज्ञानी के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि ये चित्र रखता है। आम आदमी को कितना ही विद्वान क्यों ना हो, आम लोग कितने ही कोई ऑफिसर क्यों ना हो, बड़ा ऐसा कह दें कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर ही क्यों ना हो, मंत्रियों की कुर्सी पर ही क्यों ना हो, उसको ये पता नहीं है बिना तत्वज्ञ गुरु के गुप्त चित्र ये खींचता है मन। ये गुरुदेव बताते हैं, जो सत्य ज्ञान देने वाले हैं। वो कहते देखो अंदर ये खींचता है चित्र। अब अगर तुमने नहीं निकाला इन चित्रों को तो ये अंत समय लाके तुम्हें दिखाएगा, और उस समय आपके पास संभलने का कोई मौका नहीं होगा। और जो पहले देखेगा तो ये ब्रह्म विद्या से, ज्ञान से कर्मों को भस्म कर देगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। भगवान ने गीता में अर्जुन से ये भी कहा है, ज्ञान अग्नि भस्मसात कुरुते। कर्मों को क्या करती है? ज्ञान अग्नि भस्म कर देती है। तो ये जो ज्ञान अग्नि से अकर्ता हो करके, इसको मिथ्या सृष्टि को जान करके इसके कर्म दग्ध हो जाते हैं, तो फिर वो भुने हुए कर्म दोबारा जन्म नहीं देते। आप पहले निरोल हो जाते हो, सब कुछ उतार देते हो। प्रकृति का है, प्रकृति को दे देते हो। 3 गुणों का है, 3 गुणों को दे देते हो। तो ये मन है चित्रगुप्त, ये गुप्त चित्र रखता है। और जो हम छुप के भी कोई काम करेंगे ये वो भी बताता है, चित्र ले लेता है। इसलिए चुप बैठ करके, योग में तो देखते ही हैं साधक जो योग लगाते हैं, तो ये 15-20 मिनट अपना एक तरह से साक्षी पद पे बैठना भी योग की तरह है। तो मन सारा कुछ अंदर से ला ला के दिखाएगा और एक दिन खाली हो जाएगा। ज्ञान लेते रहो, मन देखते रहो, 2 काम करो। ज्ञान लेते रहो, मन देखते रहो। आज यही बात करना, ज्ञान ले रहे हो मन को देखना, ज्ञान लो और मन को देखो कि सही चल रहा है या कुछ बीच में गड़बड़ है। भगवान ने भी गीता के अंदर कह दिया, योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। जिसको नित्य योग पे सवार होना है। देखो भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है, बुद्धिमान हो तो एक एक बात भगवान की मनन करो। योगारूढ़, आरूढ़ कहते हैं चढ़ना, और एक होता है योग हमारे ऊपर व्याप्त हो जाए, एक है आप योग पर आरूढ़ हो जाओ। ये भगवान कह रहे हैं। ये बड़ा सरल मार्ग है। योग आपको व्याप्त कर ले ये बात नहीं, वो भगवान ने कहा वो अभ्यास जन्य योग है। ये जो योग है इसमें सबसे पहला कदम है कि आप ज्ञान से मन का निरीक्षण करो।
योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। मन का निग्रह करता है जो इस रास्ते से जाता है, योग पर आरूढ़ हो जाता है घर जाने के लिए, इस रास्ते पर बैठ जाता है, सवार हो जाता है, उसको सबसे पहला कदम है मन का निरीक्षण। गुप्त चित्र कर्मों के रखता किसी को खबर ना होए। जीते जी तो जीव ध्यान ही नहीं देता, अपनी मस्ती में रहता है, बाहर करता रहता है। लेकिन जब ये जाने लगता है उस वक्त इसको मन दिखाता है, सारी रील दिखाता है जीवन की, मुख्य मुख्य जो घटनाएं होती हैं। उस समय अगर इसके पास है कुछ अच्छा नहीं है तो ये ठगा सा चुप हो करके आंखें इसकी बरसती हैं। कई बार देखा है, 4-5 तरह की मृत्यु तो इसने देख ली। शांत जाने वाले, राग द्वेष में जाने वाले, और ये इस तरह जो आंखों में आंसू लेकर जाने वाले। तो ये मृत्यु का भी श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी है, अलग अलग प्रकार है। साधना में भी मृत्यु के जब शरीर छोड़ता है तो अलग अलग प्रकार से, तो ठगा रह जाता है कि ये क्या हो गया। तो इसके रोने के अलावा कोई भी इसके पास समय नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ये मन ऐसा है, इसलिए इसका निरीक्षण करना है, बस कुछ नहीं करना। 15-20 मिनट बैठना है, सुबह दोपहर को बैठ जाओ, जब मर्जी बैठ जाओ, जब फ्री हो ध्यान देना। काम पड़ा है तो मन एकाग्र नहीं होगा। ऑफिस का काम पड़ा है, दुकान का काम पड़ा है, मन एकाग्र होके नहीं बताएगा। काम करके फ्री हो करके उसके बाद बैठो, फिर मन आराम से दिखाएगा क्या अंदर है। अंतिम क्षण होवे लेखा जोखा, ठगा जीव बस रोए। अब 185 श्लोक है कि अब ये रोने वाला मन 2 काम करता है। ये इतनी बुराई ना करें, क्योंकि भगवान क्या कह रहे हैं, मन में हो। इंद्रियों में भगवान ने क्या कहा, जिसको भी संसारियों ने गलत कहा, भगवान ने कहा वो मैं हूँ, पर शर्त लगा दी। भगवान ने कहा प्रजा उत्पत्ति में काम भी मैं हूँ, पर स्वाधर्म युक्त जो इच्छा, ये कह दिया भगवान ने, शर्त लगा दी कि स्वाधर्म के अंदर अगर कामनाओं की पूर्ति है तो काम भी, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। तो ये मन कहा, कहते मन मर जाए तो अच्छा। पहले तो ये कहते थे मन मारो। पहले जाते थे जहाँ सत्संग सुनते थे तो अक्सर संतों, महात्माओं, महान पुरुषों से भी सुना, मन को मारो, मन को मारो। अब जब यहाँ गए तो उन्होंने कहा मन मर गया तो फिर ज्ञान कौन लेगा। मन को बदलना है, मन को कारण में लीन करना है, मन को मारना नहीं है। मरेगा तो फिर मोक्ष का काम भी कौन करेगा। भगवान ने गीता के अंदर भी कहा है कि सदा हुआ मन इसका मित्र है, और जो दूसरा वासना वाला मन है इसका शत्रु। कहा आप ही इसका भाई और आप ही इसका शत्रु। तो यहाँ भी 185 श्लोक में है, वासना से बंधा हुआ मन जन्म मरण दुख देत। वासना से बंधा हुआ मन क्या करता है, बार बार जन्म देता है, बार बार मरण देता है, क्योंकि वासनाएं पूरी नहीं होती। और फिर जीव जन्म मरण से मुक्त नहीं होता, भाग भाग के जन्म लेता। वासना से बंधा हुआ मन जन्म मरण दुख देत, वैरागी मन मोक्ष का साधन जीवन भर सुख दे। तो वैरागी मन किससे होगा, कहते जब आपको सत्य ज्ञान देने वाले ब्रह्मा जी
जब ब्रह्मा जी ने कहा अब सत्य का ज्ञान दो, यही आत्मा और ब्रह्म, संसार, आत्मा, परमात्मा और ये जगत, इसके वास्तविक सत्य को जो जान लेता है, जो जगत के वास्तविक सत्य को, 84 लाख योनियों के सत्य को, रूपों को जान लेता है, जो 84 लाख योनियों में एक चेतन बैठा है, उसको जान लेता है। और जब ये दोनों आकार और ये जो दूसरा जीव है, चेतन, विषय, जो इस जगत माने विषय और इसको भोगने वाला जे आंखों में बैठा जीव विषय, इन दोनों का जन्म स्थान है, जहाँ से दोनों प्रकट होते हैं, जहाँ पे दोनों जाकर विश्राम पाते हैं, लय होते हैं, उस परमात्मा को जान लेता है। वो मन बाद में वैरागी होना शुरू हो जाता है। उस मन को पता चल जाता है कि जब आए हैं, जो आया है उसका जाना निश्चित है। मेहमान जो आया उसका जाना निश्चित है या नहीं? मेहमान ज़्यादा दिन रहे तो कहते मेहमान तुम कब घर जाओगे, आता है, मुँह से नहीं कहते, पर जिसको समझ आ गई, जिसने जगत को, जिसने जीव को, जिसने परमात्मा को जान लिया और जो आया है उसका जाना निश्चित है, ये जान लिया, उसका मन वैरागी होना शुरू हो जाएगा। आप करके देखो, केवल श्रवण करके देखो, देखो कितना आसान मार्ग है, केवल श्रवण। याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को कह दिया श्रवण मनन निधिध्यासन। हर उपनिषद के अंदर जो सत्ता की बात कर रहे हैं वहाँ श्रवण, गुरु मुख से श्रवण, गुरु मुख से श्रवण, गुरु के पास जाओ, समिधा लेके जाओ, श्रद्धा करके जाओ, ईश्वरी वाणी कह रही है। तो इस प्रकार केवल श्रवण से ये समझ आएगा कि जगत का सत्य क्या है, जीव जो बैठा है ये चेतन का सत्य क्या है, जो परमात्मा है जहाँ से आता है, जहाँ ये सोता है, लय होता है, उसका सत्य क्या है। तो ये जो 3 बातें हैं मुख्य, इस सत्य को जान लेता है, वो वैरागी होना शुरू हो जाता है। सिर्फ आप इस बात को ही मन में बिठा लो कि जो आया है उसका जाना, जो आया है वो जाएगा है। और फिर बोलते तो बहुत हैं, अज्ञान में इतने सुना ज्ञान पूछो ही ना, कि ये मेहमान है, 2 दिन के लिए आया है, रात बिताने आया है, भजन बोलते थे। तो बताओ, बोल तो सारे रहे हैं, पर क्या किसी के मन के अंदर निश्चय है कि जीवन रूपी रात, एक रात कितनी जल्दी बीतती है, वो बिताने आए। देखो, मनुष्य जन्म अगर मिला हो, उसको अगले श्लोक में बताते हैं कि सिर्फ इतना जान लो कि जो आया है वो जाएगा। माने इस जगत की सत्यता है कि यहाँ सदा कोई नहीं रहता, तो फिर किसके लिए गलत करके यहाँ सामान इकट्ठा किया जाए। छल कपट ये सब उसका शम हो जाएगा और वो वैरागी होना शुरू हो जाएगा। तो वैरागी मन मोक्ष का साधन, जीवन भर सुख दे। वो जीवन में भी सुख देता है, उसकी जीवन यात्रा उस जीव की सुख पूर्वक चलती है। और जब जगत से जाता है तो भी उसको पता है कि ये सत्य नहीं है, उसको पहले से निश्चय होता है कि जो आया है वह जाएगा। तो हैं छोटी बातें, पर इसका मनन आप छोड़ देते हो, मुझे ऐसा लगता है।
नहीं तो कभी कोई बात याद आ जाती है, कभी कोई घर में, तो भी धीरे धीरे मन उज्जवल होने लगता है। शरीर रहते ही सबसे अपने अंदर की तारें काट करके अपने पास रख लो। रहो इस सागर में, रहो असंग। कहा कि कमल के पत्ते कमल की तरह, फूल की तरह रहना है। रहना तो कीचड़ में ही है। ये जगत तो एक तरह से कीचड़ ही है, धस जाता है जीव इसमें, मोह के कीचड़ में। मोह का कीचड़ भी बहुत है, काम का कीचड़ भी बहुत है। उसके बाद जो ये तामसी वृत्तियां हैं, क्रोध, इसका कीचड़ भी बहुत है। मोह, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। अहंकार तो ऐसा है, आप कहोगे ना अहंकार, अहंकार और प्यार एक जगह नहीं रह सकते। सुन लो, लिखते जाओ छोटी छोटी बातें। अहंकार और प्यार एक स्थान पर नहीं रह सकते। अहंकार होगा तो प्यार नहीं होगा, प्यार होगा तो वहां करके देख लेना। तो इस प्रकार कहा, ये बीमारियां हैं, ज्ञान से छूटेंगी। ज्ञान कैसे होगा? एक सरल तरीका है श्रवण का, बस इसका अनुष्ठान करो। अनुष्ठान जब करते हैं तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं। फिर जानते हो, माता का अनुष्ठान करते हैं, महामाया का, या कोई किसी और व्रत का अनुष्ठान करते हैं, तो हम बीच में नहीं छोड़ते। इसलिए आपको ब्रह्म प्रकाश में लिखा है, श्रवण इसका अनुष्ठान है, तत्व ज्ञान का। तो वैरागी मन मोक्ष का साधन, जीवन भर सुख दे। यहाँ रह के भी सुख देता है, वो व्यक्ति निरोल रहता है सहज भाव से। और उपनिषदों के अंदर एक मंत्र है, मुझे मंत्र तो याद नहीं, भाव याद है, कि देवता भी इसके अनुकूल हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है मंत्र के अंदर। मुझे तो ये रास्ता बहुत आसान लगता है। दूसरे रास्तों में तो करना पड़ता है, आज ये कर लो, आज वो कर लो, फिर याद नहीं रहता, कुछ गलत कर देते हैं। कई बार सामान ही लेने जाते हैं, पूरा सामान ही नहीं आता। ऐसा हुआ जीवन के अंदर। ये मार्ग इतना आसान, उन्होंने कहा देवता आपके अनुकूल हो जाएंगे, मंत्र कह रहे हैं। तो उपनिषद झूठ नहीं कहते, ईश्वरीय वाणी है वेद उपनिषद, और अंदर सिद्ध होती है, सारा कुछ आपको दिखेगा। तो ये कह रहे हैं कि ये वैरागी मन तब होगा जब जान, इतनी सी बात ही नोट कर लो कि जो आया है वो जाएगा। तो इसमें ही अपने को वैराग होना शुरू हो जाएगा, सुनते सुनते ज्ञान भी, कि भाई देखो जाना है तो गलत क्यों करें। और सब प्रारब्ध लाए हैं, निश्चय करो प्रारब्ध का। कर्म साथ जाते हैं, वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। माया का कितना बड़ा धोखा है। कर्म तो साथ दे देती है, लकीरें बना देती है हाथों के, और वस्तुएं यहीं रह जाती हैं। तो वैरागी मन मोक्ष का साधन, जीवन भर सुख दे। अब आगे लेंगे 186 श्लोक, वो कल लेंगे। उज्जवल इसके कर्म जगे, तब सतगुरु मिलते आन। देह माध्यम है सच पाने का, महत्व इसका पहले। देह का महत्व कल बताएंगे, थोड़ा याद दिला देना। क्यों, फिर मेरे को वृत्ति तो जब पढ़ती हूँ तो आ जाती है, घर जाती हूँ तो वृत्ति लय हो जाती है ज्ञान वाली। तो इसमें बताएंगे कि किस प्रकार मनुष्य देह ले करके हमने, दुर्लभ है मनुष्य शरीर ऐसा, तो हम अपने सत्य को जान लें। जो उज्जवल कर्म होते हैं तो सतगुरु मिलते हैं। ऐसे आप ध्यान से देखो बाहर, एक आपको सारा समझ आ जाएगा यहाँ सुनने के बाद कि कौन कहाँ बैठा है। आप ये भी देख लोगे कि ये ज्ञान आगे जा रहा है, या कि जो हम पहले थे वहाँ हम घर पहुँचते, ये भी आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि कहा गया ना अन्य पंथा
विद्यते अयनाय, सत्य को जानने के लिए और अपने घर पहुंचने के लिए आत्मज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं है, श्रुति कह रही है। सारे मार्ग आपको परंपरा साधन तो हैं। गुरु की जितने हमें टिकटें मिली, मंत्र मिले, वो परंपरा हमें आगे आगे पहुंचा दिया, पर घर जानने का केवल अद्वैत ज्ञान का श्रवण ही साधन है। कल लेंगे। ओम पूर्णमदः